नमस्कार साथियों, मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीडी एलाइट पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरी प्रश्नों को। इससे कि पहले हम लोगों ने लघु उत्तरी प्रश्न की एक क्लास देख चुके जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को कवर भी कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? तो हरित ग्रह तापरोधी दीवारों वाला एक ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती हैं तथा कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, बहुत कम वापस जाता है। अतः शीतल क्षेत्रों एवं शीत ऋतु में भी इस भवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल, पौधों और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। भूमंडल के वायुमंडल में भी यही ग्रह हरित ग्रह प्रभाव पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो हिमालय को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। ये भी हमारा 2022 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। यह भारत का सबसे ऊपरी भाग है। इसे निम्नलिखित शीर्षों के साथ समझा जा सकता है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है, ठीक है, सबसे उत्तर में। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है? हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में पश्चिम में सिंधु गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक विस्तृत है, ठीक है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 300 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर तक फैली है, ठीक है। यह विश्व का नया मोड़दार पर्वत है जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से बना है। इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक फैली है। इन दो स्थलों पर तीखे मोड़ पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो होगा हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसमें और है, नदियों के डेल्टाओं द्वारा बने होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। इसे महानदी एवं कृष्णा नदी के मध्य उत्तरी सरकार का तट तथा कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच कोरोमंडल तट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं जो निम्नवत हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अटलांटिक महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? 7 महाद्वीपीय नाम हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुवार लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत शल्य को भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। सेल्यूकस ने भारत में राज्य विस्तार की इच्छा के लिए 305 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार मेगास्थनीज का नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया, ठीक है। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। यह नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा है। किसके? गंगा और सोन के संगम पर बसा है। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील है, ठीक है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन दिया जाता है। सेना के काम और प्रबंध में राजा स्वयं दिलचस्पी लेता है। रण क्षेत्रों में वे शिविरों में रहते हैं और सेवा सहायता के लिए राज्य से उन्हें नौकर भी दिए जाते हैं। पाटलिपुत्र वह समानांतर चतुर्भुज नगर कहलाता है। इस नगर के चारों ओर लकड़ी की प्राचीर है
जिसके भीतर तीर छोड़ने के स्थान बने। वो कहता है इस राजप्रसाद की सुंदरता के सामने ईरानी राजप्रसाद शुष्का और इकवतना फीके लगते हैं। उद्यान में देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के वृक्ष लगाए गए। राजा का जीवन बड़ा ही ऐश्वर्यमय है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के राजा प्रसाद का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। सम्राट का भवन पाटलिपुत्र के मध्य में स्थित था। भवन चारों ओर सुंदर एवं रमणीक उपवनों तथा उद्यानों से घिरा था। और क्या लिखता है कि प्रासाद के इस उद्यानों में लगाने के लिए दूर दूर से वृक्ष मंगाए जाते थे। भवन में मोर पाले जाते थे। भवन के सरोवर में बड़ी बड़ी मछलियां पाली जाती थी। सम्राट प्रायः अपने भवन में ही रहता था और युद्ध न्याय तथा आखेट के समय ही बाहर निकलता था। दरबार में अच्छी सजावट होती थी और सोने चांदी के बर्तनों से आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाती थी। ठीक है। राजा राजप्रसाद से सोने की पालकी या हाथी पर बाहर निकलता था। सम्राट की वर्षगांठ बड़े समारोह के साथ मनाई जाती थी। राज्य में शांति और अच्छी व्यवस्था रहती थी। अपराध कम होते थे। प्रायः लोगों के घर में ताले नहीं लोट बंद होते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध पर सांसारिक दुखों तथा कष्टों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह अनुभव किया कि संपूर्ण संसार दुखमय है। इन सब दुखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा के कारण मानव जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। महात्मा बुद्ध ने लोगों के सामने दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का जो मार्ग रखा वह सरल, सुगम और व्यवहारिक था। सदाचार महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा शिक्षा का प्रमुख उदाहरण था। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे जिन्हें उन्होंने विशेष बल दिया। समस्त शिक्षाओं का सन्निवेश उनके 4 आर्य सत्य में था, जो इस प्रकार है। पहला क्या था, दुख ही जीवन का सत्य है। कि अपने ज्ञान तथा अनुभव द्वारा महात्मा बुद्ध ने यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में संसार दुखमय है। उनके अनुसार इस संसार में दुख ही दुख है। मनुष्य को विभिन्न कारणों से दुख उठाना पड़ता है, सही बात। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था भी दुख में है, रोग भी दुख है, प्रिय वस्तु का वियोग भी दुख है और अप्रिय वस्तु के साथ संयोग भी दुख। यह उनका पहला आर्य सत्य था। ठीक है। दूसरा क्या सत्य था उनका, सुख समुदय, दुख समुदय, अर्थात दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हृदय की तृष्णा उसके दुख का कारण है, जिसका अंत कभी नहीं होता। वह तृष्णा लगातार बढ़ती चली जाती है। इसी के द्वारा मानव में विभिन्न प्रकार के दोष और विकार पैदा होते हैं, जो उसके मन को किसी स्थिति में स्थिर और शांत नहीं रहने देते हैं। ठीक है। अगला क्या है, दुख निरोध, अर्थात दुख का नाश संभव है। महात्मा बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख के कारण तृष्णा का नाश हो जाने पर मानव ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जिसमें मरण, जन्म मरण, अतृप्त कामना, संयोग वियोग आदि द्वारा उत्पन्न दुख उसे पीड़ित नहीं कर सकते। ऐसी दुख रहित स्थिति का नाम निवारण है। यह तीसरा आर्य सत्य था। ठीक है। चौथा क्या है कि दुख निरोध मार्ग। निर्वाण प्राप्त करने हेतु महात्मा बुद्ध ने जिस मार्ग को लोगों के समक्ष रखा उसे अष्टांगिक मार्ग कहा। अष्टांगिक मार्ग का अभिप्राय 8 अच्छी बातें। अष्टांगिक मार्ग के निम्नलिखित 8 अंग बताए गए हैं, वो निम्नवत हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ठीक है। हम लोग किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। ठीक है। दिन और रात होने के कारण बताइए। तो पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन पर करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वो दिन होता है और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वो अंधेरा या रात होती है। जो कि पृथ्वी एक परिक्रमा लगभग 24 घंटे पूरा करता है। इतना ही समय दिन रात के चक्र को पूरा होने में लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, धूमकेतु क्या है, संक्षेप में बताइए। तो धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है और वे मात्र एक ही बार दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लेते हैं।
अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के साथ बने होते हैं। कुछ निम्नवत हैं: हैली धूमकेतु, धूमकेतु शुमेकर, लेविनाइन, हेल-बाफ धूमकेतु।